एसएचओ आदर्श नगर की टीम ने बिहार से पकड़ा करोड़ों की चोरी करने वाला नौकर। देखिए भाई साहब, ऐसा हुआ कि ये हमने 14 तारीख को हम सवेरे होली वाले दिन नैनीताल के लिए निकल गए। एक ये लड़का मैंने नगेंद्र चौधरी के नाम से रखा था। 16 तारीख रात में जब घर आए हैं 16 मार्च को, तो जैसे ही मेरे पेरेंट्स का जो कमरा है वो जैसे ही मतलब खोला, उसके साथ साथ नौकर तो वो था ही नहीं वहां पे, तो जैसे ही खोला तो वो हालत बिल्कुल खराब। जितने लॉक थे सारे तोड़ दिए, पूरा का पूरा लॉकर ही हमारा जो है वो गोदरेज का लेके चला गया। उसके अंदर करीब 80 लाख से 1 करोड़ रुपए की ज्वेलरी। दिल्ली के आदर्श नगर थाना पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 1 करोड़ रुपए के सोने चांदी की चोरी का पर्दाफाश किया है। एसएचओ आदर्श नगर इंस्पेक्टर विश्राम मीणा की अगुवाई में पुलिस टीम ने मामले को महज कुछ ही दिनों में सुलझाते हुए बिहार से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आइए जानते हैं पूरा मामला पंकज भरेजा जी से। देखिए भाई साहब, ऐसा हुआ कि ये हमने 14 तारीख को हम सवेरे होली वाले दिन नैनीताल के लिए निकल गए। एक ये लड़का मैंने नगेंद्र चौधरी के नाम से रखा था, एक विष्णु एजेंट है। पहले भी वो हमारे को जो है ये डोमेस्टिक हेल्प के लिए लड़के वगैरह देता रहता। तो हुआ ये कि 5-6 दिन पहले ही रखा, और इसकी पुलिस वेरिफिकेशन क्योंकि अभी 5-6 दिन ही हुए थे, अभी मैंने कराई नहीं थी। तो साथ के साथ क्या हुआ कि 14 तारीख को हम सवेरे सवेरे अपनी फैमिली के साथ नैनीताल के लिए निकल गए। और उस लड़के को मैंने बोला कि भैया तुम भी अपने होली वगैरह खेलने के लिए कहीं चले जाना। लेकिन वो लड़का, हमसे गलती ये हो गई कि उसको जो है हम घर से रवानगी नहीं करके गए। उसको मैंने पैसे दिए, उसने बोला मैं चले जाऊंगा। उसको मैंने पैसे दिए थोड़े, तो उन्होंने बोला मैं चले जाऊंगा। 1-2 घंटे के बाद हम लोग वहां से रवाना हो गए, घर बिल्कुल खाली था। तो ये लड़का जो है ये गया नहीं, ये वहीं रुक गया। और इसका फोन भी ऑफ जा रहा था। उसके बाद मैंने इसको फोन भी करने की कोशिश करी, उसका फोन भी ऑफ। तो मेरे को थोड़ा सा खटका लगा। फिर हम 16 तारीख रात में जब घर आए हैं 16 मार्च को, दो दो रातों के लिए गए थे हम 16 मार्च को। तो जैसे ही मेरे जो हमारे मेरे पेरेंट्स का जो कमरा है वो जैसे ही मतलब खोला, उसके साथ साथ नौकर तो वो था ही नहीं वहां पे। तो जैसे ही खोला तो वो हालत बिल्कुल खराब थी। सारे लॉक अलमारियों के और सारे के सारे जितना भी है टूटा हुआ था। जितने लॉक थे सारे तोड़ दिए थे उसने अलमीरा के। उसके बाद वो जो है वो पूरा का पूरा लॉकर ही हमारा जो है वो गोदरेज का लेके चला गया। उसके अंदर करीब 80 लाख से 1 करोड़ रुपए की ज्वेलरी थी सारी। और साथ ही साथ मैं एसएचओ विश्राम मीना साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने तुरंत ही एफआईआर कर दी। समझिए कि हम 16 तारीख को मैं रात में मैंने पीसीआर पे कॉल करी और ऐसे क्राइम की टीम भी आई और सारा जो भी कुछ हुआ। तो इसमें एसएचओ विश्राम मीना साहब का, एसएचओ आदर्श नगर जो है, इनका मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और ऐसे अफसरों की दिल्ली पुलिस को बहुत जरूरत है। निर्भय है वो और अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने तुरंत ही एफआईआर कर दी और साथ में ही टीम निकाल दी बिहार के लिए। और हम उस लड़के को वहां से, मेरा सारा का सारा माल भी मिल गया। हम वहां से जाके बरामदी करके लाए, उसके घर पे ही मिला। और वैसे तो वो लड़का वहां से भाग गया था, लेकिन माल रिकवर हो गया। शाम को उस लड़के की गिरफ्तारी भी हो गई उसी दिन। समझिए कि हम 16 तारीख में जैसे रात में आए हैं, तो मैं 17 को निकल गया था। और 18 तारीख में हम वहां पे पहुंच गए मंगलवार को, और 18 तारीख में हमने बरामदी कर ली सारे माल की, और वो लड़का भी गिरफ्तार हो गया। तो मतलब वो 15 तारीख को सवेरे सवेरे जो है लड़का 7:30 बजे चोरी करके गया है, ये लॉकर वगैरह लेके, और 18 तारीख को बरामदी हुई। और इसका सारा श्रेय जो है वो एसएचओ विश्राम मीना साहब को जाता है। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा डीसीपी भीषम सिंह, नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट, और साथ में एसीपी प्रवीण कुमार है, जो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा सभी का। और पूरी टीम का तहे दिल से धन्यवाद, पुलिस की टीम का, जिसके अंदर एक हेड कांस्टेबल दीपक थे, जिनकी 9 नंबर बीट है, जो बीट मतलब बीट ऑफिसर हमारे यहाँ के। इसमें एक कांस्टेबल थे रोहित रंजन, और साथ में जो इन्वेस्टिगेशन है इसके अंदर वो है राजेश धनकर साहब, एसआई राजेश धनकर। लेकिन इसका श्रेय पूरा का पूरा एसएचओ साहब को जाता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और ऐसे अफसरों को जो है और ज्यादा मतलब कि जिम्मेवारी और ज्यादा देनी चाहिए, अच्छी जिम्मेवारी और पंकज जी, इस घटना से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है समाज में। आपने भी समाचार पत्रों में या न्यूज में सुनते होंगे कि घरेलू नौकर जो है घर में चोरियां तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ बुजुर्ग जो घर में अकेले रहते हैं उनकी
हत्या तक कर देते हैं ये घरेलू नौकर। और इसमें सबसे बड़ी लापरवाही वही सामने आती है, जैसा आपने बताया कि आपने 5 दिन पहले रखा था इसलिए आप पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करा पाए थे। लेकिन आमतौर पे देखा ये जाता है कि लोग अपने घरेलू नौकरों की या अपने यहाँ काम करने वाले लोगों की पुलिस वेरिफिकेशन कराना ही नहीं चाहते, किराएदारों की भी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होती। तो ऐसे में आप एक भुक्तभोगी के तौर पर क्या हमारे व्यापारी भाइयों को इस संदर्भ में कोई संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ पुलिस वेरिफिकेशन बड़ी ही जरूरी है। लेकिन पहले क्या होता था, पुलिस वेरिफिकेशन जो थी वो इससे हो जाती थी, मैनुअली हो जाती थी। इस टाइम जो है अब उसको डिजिटल कर दिया गया है। थोड़ा सा क्या है कि लोगों को आलस लगती है इस चीज में करने में, और उसके बाद दूसरी बात है कि थोड़ा सा लोग एजुकेटेड भी नहीं है इसके बारे में कि पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी है। तो पुलिस वेरिफिकेशन बहुत ही जरूरी है। देखिए, डोमेस्टिक हेल्प हर किसी के घर में होती है। हर कोई जो है अपर मिडिल क्लास है, हाई क्लास है या मिडिल क्लास, सब रखते हैं और जरूरी भी है। उनसे क्या है कि हम एक उनको एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं। छोटे लोगों को जो कि काम करना चाहते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिलती है और उनके घर में पैसा भी जाता है उससे हमारे। लेकिन वही अगर हमारे हमारे गर्दनों पे मतलब कि ऐसे छुरी रख के और ऐसा ऐसे काम करें और ऐसे ऐसी चोरियां करें, उसके बाद लूट है, डकैती है, और उसके बाद जैसे ये बुजुर्गों का बताया गया कि मर्डर वगैरह हो जाता, तो ये तो बिल्कुल जो है मतलब ये चीज तो एक्सेप्टेबल नहीं।